हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। तो आइए आज हम बिहार में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित 30 प्रश्न लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1917 में। कब हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, बहुत तेज़ी के साथ हम ख़त्म करेंगे इसको फटाफट। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ सबसे पहले किस व्यक्ति ने सहयोग किया था? तो इसका आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो कि है लखनऊ में गांधी जी से मिले और उन्होंने आमंत्रण किया था चंपारण आने का। तो इसका आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था तीन कठिया प्रथा का उन्मूलन करना। तीन कठिया प्रथा का मतलब हुआ कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है यानी कि 3/20, ठीक है, 3/20, 3 कट्ठा 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य होता था, उसी को बोलते हैं 3 कठिया प्रथा। इसका उन्मूलन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का केंद्र कौन सा स्थान था? तो इसका आंसर होगा मोतिहारी। चंपारण सत्याग्रह का केंद्र जो था मोतिहारी था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने पहली बार बिहार में कौन सी भाषा में जनता को संबोधित किया था? तो इसका आंसर होगा हिंदी। क्या होगा? हिंदी में संबोधित किया। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान सरकारी जांच समिति में गांधी जी को कब शामिल किया गया था? तो ये होगा अप्रैल 1917 में। कब हुआ? 1917 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा नेता असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ जेल गया था? तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के साथ कहाँ गए थे? जेल गए थे। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में बिहार का कौन सा क्षेत्र सबसे प्रमुख केंद्र था? तो ये होगा आरा। क्या होगा? आरा जो था बाबू वीर कुंवर सिंह से संबंधित था और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण था, फेमस था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में बिहार में किसने नेतृत्व किया था? तो ये होगा बाबू वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये होगा 1782 में। कब हुआ था? 1782 में वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी जगदीशपुर में 1858 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये होगा 1905 में। कब हुआ? 1905 में स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये होगा स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता थे ब्रज किशोर प्रसाद। क्या होगा इसका आंसर? ब्रज किशोर प्रसाद, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन कब हुआ था? 1916 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने बिहार में किस गांव में रहकर किसानों की दशा का अध्ययन किया था? तो ये होगा भितिहरवा। क्या होगा? भितिहरवा गांव में रहकर किसानों की दशा का अध्ययन किया था गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो है वो 1920 में हुई थी, पटना में। कब हुई थी? 1920 में। ये रहा आंसर उसका, 1920 पटना, सी आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था स्वदेशी शिक्षा। क्या था? स्वदेशी शिक्षा। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने बिहार में कौन सी सभा में भाग लिया था? तो ये होगा गया कांग्रेस अधिवेशन 1922 में, ठीक है। इसमें सुभाष चंद्र बोस ने भाग लिया था और इसके जो अध्यक्ष थे, ठीक है, वो थे चित्तरंजन दास, ठीक है। तो इसमें 19 का प्रश्न वही है, गया में अधिवेशन जो हुआ था 1922 में कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 में, सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी मुंबई में 8 अगस्त 1942 में, और 42 में ही बिहार में भी आ गया था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? तो ये होगा जयप्रकाश नारायण होगा। क्या होगा? जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, 1942 में पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने का प्रयास किसने किया था? प्रयास किया था, फहराया नहीं, ये लिखा हुआ है, फहराने का प्रयास किया था। तो इसका आंसर होगा सी पूजन राय। अगला प्रश्न है, सिमरिया यानी भागलपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये होगा बाबू अमर सिंह। कौन होगा? बाबू अमर सिंह ने
भागलपुर सिमरिया में क्रांति का नेतृत्व किया था 1857 की। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह के दाहिने हाथ में गोली लगने के बाद उन्होंने क्या किया? जब वे गंगा नदी पार कर रहे थे तो किसी अंग्रेज ने दूर से उनके दाहिने हाथ पर गोली चला दिया और दाहिने हाथ में उनके गोली लग गया और उसके बाद उसी समय उन्होंने अपनी तलवार से दाहिने भुजा को काट कर गंगा मैया को भेंट चढ़ा दिया। तो इसका आंसर जो होगा वो है अपने ही तलवार से उन्होंने अपना हाथ काट दिया था। क्वेश्चन दाहिने हाथ, न कि बाएं हाथ। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद अंग्रेज सरकार ने कौन सा कानून समाप्त कर दिया था? तो ये होगा 3 कट्ठिया कानून। अभी बताए थे 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था और इससे चंपारण के किसान त्रस्त हो गए थे और इसलिए गांधी जी का आमंत्रण वहाँ हुआ था और उन्होंने इस लड़ाई को जारी रखा और वो अंततः चंपारण सत्याग्रह गांधी जी की जीत हुई और 3 कट्ठिया प्रथा जो था वो समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रकाशित पहला राष्ट्रवादी पत्र कौन सा था? तो ये होगा बिहारी। क्या होगा? बिहारी। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन से नेता गांधी जी के निजी सचिव रहे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी के जो निजी सचिव थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रजामंडल आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये होगा 1938 में। कब हुआ था? 1938 में प्रजामंडल आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में कौन सबसे अधिक हिंसक घटनाएं हुई? कहाँ मतलब सबसे अधिक हिंसक घटनाएं हुई? तो ये होगा शाहाबाद में। शाहाबाद जो कि पटना के आसपास है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार के किन स्वतंत्रता सेनानी को बिहार का गांधी कहा जाता है? क्या कहा जाता है बिहार का गांधी? तो ये होगा यदुनंदन शर्मा। क्या होगा? यदुनंदन शर्मा को बिहार का गांधी कहा जाता है। इस तरह से मेरा 30 प्रश्न खत्म हुआ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।